हम लोग पढ़ेंगे आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्लास 12 के लिए आपको जो पढ़ाया गया था उसी में हमको पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको पढ़ना है वैद्युत विभव का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक हमको पढ़ना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव, जिस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता हमने दो स्थानों पर ज्ञात किया था, उसी प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी दो स्थानों पर ज्ञात कर सकते हैं। उनमें पहला है अक्षीय स्थिति में। पहला है अक्षीय स्थिति में। आपको पहले से भी ज्ञात है, अक्षीय स्थिति का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। यदि जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव है उसी अक्ष पर अगर बिंदु भी पाया जाता है तो उसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। मान लीजिए कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो x अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? x अक्ष पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसको हमने लिखा है, यह x अक्ष पर स्थित है। इसके एक सिरे पर -q और दूसरे सिरे पर +q कूलम का चार्ज है। जिस अक्ष पर यह स्थित है उसी अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अगर हम केंद्र से r दूरी पर मान चुके हैं, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी l होती है, तो दोनों आवेशों से उसकी दूरी हो जाएगी क्रमशः l+r और दूसरे आवेश से इसकी दूरी हो जाएगी l-r। ध्यान से r-l, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे ये दोनों स्थानों से दूरियां हो जाएंगी। जिस चीजें चित्र में अपने बनाई है इसको लिखना भी पड़ेगा। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके एक सिरे पर -q कूलम का आवेश तथा दूसरे सिरे पर +q कूलम का आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। इसके मूल बिंदु O से जिस अक्ष पर यह स्थित है अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। पहले आवेश -q आवेश से इसकी दूरी l+r और दूसरे आवेश से उसकी दूरी हो जाएगी r-l। ध्यान से देखेंगे समझ जाएगी। हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर विभव। हम जानते हैं आवेश, सिंगल आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव कैलकुलेट किया जा सकता है। तो -q आवेश के कारण विभव यहाँ पर भी होगा और +q के कारण भी विभव वहां पर होगा। तो हम लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव यदि V1 है तो V1 = 1/4πε0 × Q और डिवाइड बाई दूरी हो जाएगी -q आवेश से दूरी है l+r। ध्यान से देखेंगे, जान जाएंगे, दूरी हो जाएगी l+r। फिर हम जानते हैं विभव नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव भी होता है। कितना हो जाएगा वोल्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लिया। और कोई वहां विभव लगाएगा, एक चार्ज और भी है +q, इसी प्रकार लिखेंगे। सिमिलरली +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वहां पर भी पता करते हैं। बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर हो जाएगा फार्मूला से 1/4πε0 × K। चार्ज Q है तो यहाँ पर Q लिखेंगे और डिस्टेंस है r-l, तो इसकी जगह पर r-l इस्तेमाल करेंगे, इतना वोल्ट होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपने दोनों चार्ज के कारण वहां पर विभव याद कर लिया। हमें चाहिए बिंदु P पर परिणामी विभव। जानते हैं विभव एक अदिश राशि है, कि विभव एक अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव कैलकुलेट किया जा सकता है। परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 + V2, V = V1 + V2। V1 का मान है 1/4πε0 × K -q एंड डिवाइड बाई r+l, और V2 का मान है 1/4πε0 × K एंड q डिवाइड बाई r-l।
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/r-l, इसको पहले लिख लेते हैं, इसमें माइनस है इसको बाद में लिख लेंगे 1/r+l। अब केवल सरल करना है, इसको लिखेंगे q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और इसमें एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी r स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, तिरछा गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा r+l और माइनस r+l। ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे, ब्रैकेट हट जाएगा तो ब्रैकेट हटने के पश्चात जो कट जा रहा है उसको काट देंगे, r से r कट जाएगा, कुल मिलाकर l और l 2l बचेगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ बचेगा q इंटू 2l एंड डिवाइड बाई r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। वो आपने मालूम कर लिया। फिर आप जानते हैं परंतु Q बराबर P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l, अतः विभव हो जाएगा, विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और इंटू P डिवाइड बाई r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे, सिंस r इज ग्रेटर देन l, अतः l स्क्वायर को छोड़ने पर, अगर l स्क्वायर को छोड़ते हैं तो v इज इक्वल टू फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के एंड p डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो आपने पढ़ लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, हमने पढ़ लिया। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक फार्मूला हो गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू p डिवाइड बाई r का स्क्वायर। अच्छी स्थिति में तीव्रता का फार्मूला 2p डिवाइड बाई r का क्यूब था, 2p डिवाइड बाई r का क्यूब था, लेकिन हमने पढ़ा अभी जो उसमें निरक्षीय अच्छी स्थिति में विभव पढ़ा है उसका फार्मूला है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू p डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो हमने पढ़ लिया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। हमारा दूसरा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या, वैद्युत विभव का व्यंजक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक पढ़ना है। तो ऐसे सब कुछ फिर मानेंगे, माना कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके एक सिरे पर -q और दूसरे सिरे पर +q कूलाम का आवेश है। निरक्षीय स्थिति क्या है ये आप पहले से जानते हैं, जिस अक्ष पर आपका वैद्युत द्विध्रुव है यदि उसके विपरीत वाले अक्ष पर बिंदु पाया जाता है तो उसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो हमने मान लिया है वैद्युत द्विध्रुव हमारा x अक्ष पर है, तो इसके विपरीत वाले अक्ष पर यानी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, केंद्र से r दूरी पर, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो जो चित्र बना है इसके बारे में लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो x अक्ष पर स्थित है, इसके एक सिरे पर -q और दूसरे सिरे पर +q कूलाम का आवेश, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है। इसके मूल बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हम A से P को और P से B को मिला देते हैं, A से P को और P से B को मिला देते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज बना है POB या समकोण त्रिभुज POA। ये दोनों समकोण त्रिभुज होगा, इन दोनों से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण लंब का लंब r और आधार l है, तो ये हो जाएगा √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, इधर भी √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। बिंदु P पर कौन कौन तीव्रता लगाएंगे हम जानते हैं, दोनों हमारे पास आवेश है वो फ्री है, दोनों तीव्रता लगाएंगे तो हम लिखेंगे -q आवेश के कारण। चित्र के बारे में लिखने के बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वहां दोनों विभव लगाएंगे तो हम विभव कैलकुलेट करेंगे। विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और इंटू चार्ज है -q एंड डिवाइड बाई दूरी हो जाएगी √r का स्क्वायर और प्लस l का स्क्वायर। इसमें वर्ग नहीं होता है, इतना बोल्ट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और कोई वहां पर विभव लगाएगा, इसी प्रकार +q आवेश, इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
दोनों विभव लगाएंगे। बिंदु P पर वैद्युत विभव हम कैलकुलेट करेंगे V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज वहां पर प्लस Q है एंड डिस्टेंस वही है √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, इतना वोल्ट होगा। इक्वेशन नंबर सी है। और कोई चार्ज तो बचा नहीं है, यही दोनों आवेश वहां पर विभव लगाएंगे। तो हमें बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए, अतः लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि हम जानते हैं विभव एक अदिश राशि से इसके जुड़ेगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान रख लेंगे, हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के एल इंटू क्यू डिवाइड बाई √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और प्लस V2 का मान भी सेम है लेकिन पॉजिटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के एंड क्यू डिवाइड बाई √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोनों स्टेप एक दूसरे के बराबर है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, इसलिए कट जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा 0। इसका मतलब ये साफ हो चुका है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण शून्य होता है। तो हमने पढ़ लिया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। अक्षीय में तीव्रता विभव का फार्मूला आया था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के P डिवाइड बाई r का स्क्वायर, जबकि हमने पढ़ा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला रहता है V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण कोई भी विभव नहीं होगा। वैद्युत विभव के टॉपिक में हमारा अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसका नाम है समविभव पृष्ठ। उसका नाम क्या है? समविभव पृष्ठ। और अगर समविभव पृष्ठ हम लोग पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। आपकी किताब में 2 चैप्टर के नाम से हैं, लेकिन हमने एक साथ पढ़ाया है। हमारा अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। समविभव पृष्ठ यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान एक समान होता है तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक सिरे पर, यानी प्रत्येक सिरे पर नहीं बल्कि हम कहते हैं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान एक समान होता है, ऐसे को समविभव पृष्ठ कहते हैं। माने ऐसा पृष्ठ जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम जानते हैं कि अगर विभव प्रत्येक जगह पर एक समान है तो विभवांतर क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब विभवांतर 0 होगा। तो समविभव पृष्ठ हम दूसरी डिफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर कितना होगा? शून्य। शून्य क्यों होगा? क्योंकि विभव एक समान है और विभव का अंतर विभवांतर होता है। और अगर शून्य विभवांतर होता है तो हम जानते हैं विभवांतर अगर शून्य है तो हमें आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना होगा। इसका मतलब हम तीसरी परिभाषा कह सकते हैं समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने पर कोई कार्य
नहीं करना पड़ता, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसका मतलब समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जहां पर प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान एक समान होगा, और अगर विभवांतर 0 होता है, निश्चित तौर पर विभवांतर अगर 0 होता है, विभव समान होता है, तो हमें कोई भी आवेश अगर हम यहां से उठाकर यहां तक ले जाएंगे तो कोई भी कार्य हमको नहीं करना होगा। तो हमारा टॉपिक लगभग समाप्त हो गया है। हमने जो पढ़ा है उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चैप्टर हमने पढ़ लिया है। हम इसी का न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का न्यूमेरिकल भी इसी साथ में साथ पढ़ लेंगे। कुछ उदाहरण हमने आपको पहले से भी बता रखा है। जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं वो भी इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, और इस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल माने 2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिससे संबंधित प्रश्न आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो इस पर आधारित पहला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है, कुछ टॉपिक इसमें छूटे रह गए हैं। जो टॉपिक छूटे रह गए हैं वो क्लासरूम का लेक्चर जब रहेगा तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है बहुल आवेश। बहुल आवेश के कारण, बहुल आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब एक आवेश है तो विभव निकाल ही सकते हैं। फार्मूला है V = 1/4πε0 × Q/R। ये हमने पढ़ा है। लेकिन अगर बहुल आवेश है तो उसके कारण हम वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपकी किताब में भी एग्जाम्पल है, उसको देख लेंगे आप। जो भी समस्या आती है उसको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पूछेंगे। इसमें दिया गया है एक चित्र है, एक आयत है, इसको बनाएंगे भी। एक आयत है, इस आयत की लंबाई 0.15 मीटर है, 0.15 मीटर, और इसकी चौड़ाई 0.05 मीटर है। एक आयत जिसकी लंबाई 0.15 मीटर और चौड़ाई 0.05 मीटर है। इसके विकर्ण के विपरीत कोनों पर, माने एक कोना यहाँ पर है जहां पर एक चार्ज है Q2, और एक कोना यहाँ है जहां पर चार्ज है Q1। Q2 का मान दिया है +2 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू है +2 माइक्रोकूलम, और Q1 का मान दिया है -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। यहाँ 2 आवेश स्थित हैं और आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको बिंदु A रखा गया, यहाँ पर बिंदु B रखा गया। इसमें जो ज्ञात करना है इसको लिख दिया है, ज्ञात करना है पहला, ज्ञात करना है जो उसमें पहला पूछा गया, आयत के कोनों A व B पर विभव ज्ञात करना है। पहला कोने A पर विभव, पहला टॉपिक है कोने A पर विभव। दूसरा है कोने B पर विभव, 2 टॉपिक हो गया। और तीसरा पूछा गया कोने A पर विभव और कोने B पर विभव। और तीसरा पूछा गया एक आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। एक आवेश 3.0 × 10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। ये 3 चीजें ज्ञात करनी। किया गया कार्य, आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तब तक हमें नहीं मालूम होगा, कार्य तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम विभवांतर नहीं जानेंगे। तो ना तो हमें A पर विभव मालूम है और ना ही B पर। अगर A B पर विभव मालूम हो जाए विभवांतर निकल जाएगा। विभवांतर का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, VA - VB = W/Q। उस फार्मूले से हम आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कोने A पर विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं, जो ज्ञात करना है उसका पहला पॉइंट है कोने A पर विभव। जो पहला हमें ज्ञात करना है वो कोने A पर विभव। तो पता करते हैं कोने A पर कौन कौन विभव लगाएंगे। हम जानते हैं हमारे पास 2 आवेश है, Q1 और दूसरा Q2। दूसरा बिंदु B है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आवेश, यहाँ बिंदु A पर विभव Q1 लगाएगा और Q2 लगाएगा। तो हम Q1 के कारण पहले विभव निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु A पर विभव B1 लिखेंगे। बिंदु A पर विभव क्योंकि Q1 था, फार्मूला होगा 1/4πε0 एंड Q1 और डिवाइड बाई यहाँ के बीच की दूरी 0.05 मीटर, 0.05। यहाँ वर्ग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता है। Q1 -5 माइक्रोकूलम, तो माइनस चिन्ह सही लिखा जाएगा क्योंकि विभव नेगेटिव के कारण नेगेटिव होता है।
तो -5 माइक्रो माने 10 की पावर -6 एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस दिया गया है 5 गुणे 10 की घाते -2। 10 हटा देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ये -5 पहले आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घाते 9 और ये ऊपर गया, इसमें से हटा देते हैं, 10 की पावर -4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। हमने मालूम कर लिया B1 यानी Q1 के कारण A पर विभव हो गया -9 इंटू 10 की पावर 5। इसी प्रकार और भी कोई विभव लगाएगा Q2, यहां लिखेंगे इसी प्रकार Q2 के कारण बिंदु A पर विभव B2 बराबर लिखेंगे, फार्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K। चार्ज होगा Q2 और डिस्टेंस बदल जाएगा, डिस्टेंस का मान है 0.15 मीटर। सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 का मान है +2 माइक्रो कूलम, तो इंटू 10 की पावर -6। 10 हटा लेंगे, 15 गुणे 10 की घाते -2। समझ पाए होंगे आप, डिवाइड हो जाएगा, इसको हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 6/5 इंटू 10 की पावर, इसको सरल करेंगे, 9 में से 4 घट गया -5 और +5, 1.2 भाग कर लेंगे पूरा कंप्लीट, 1.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। हमने पता कर लिया A पर दो विभव, एक B1 लग रहा है और दूसरा B2 लग रहा है, तो हम मालूम करते हैं बिंदु A पर परिणामी विभव। अतः बिंदु A पर परिणामी विभव निकल जा सकता है, बिंदु A पर परिणामी विभव BA बराबर विभव एक अदिश राशि से जोड़ेंगे B1 प्लस B2। B1 का मान रख लेंगे, B1 की वैल्यू हमको मिली थी 9 इंटू 10 की पावर, माइनस में था -9.0 इंटू 10 की पावर 5 और प्लस B2 का मान है 1.2 इंटू 10 की पावर 5। जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 9.0 में से 1.2 को घटाएंगे तो घट जाएगा, तो आपको मिलेगा -7.8 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -7.8 गुणे 10 की घाते 7.8 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट। तो हमने मालूम कर लिया बिंदु A पर कितना विभव होगा। सिमिलरली अगर हम चाहें बिंदु B पर भी विभव इसी प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कोने B पर विभव। उम्मीद है कि आप जान पाए होंगे कोने B पर विभव B1 मतलब Q1 आवेश, इसके कारण Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे। यहां लिखेंगे पहले Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 एंड डिवाइड बाई, अब डिस्टेंस बदल जाएगा, Q1 से दूरी हो जाएगी बिंदु B की 0.05। सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है -5 माइक्रो कूलम, -5 गुणे 10 की घाते -6 एंड डिवाइड बाई 15 गुणे 10 की घाते -2। डिवाइड कर लेंगे, सरल कर लेंगे, इसको ये हट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुल मिलाकर बचेगा -3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे। V1 मालूम होगी, और भी कोई लगाएगा Q2 के कारण इसी प्रकार Q2 के कारण कहां पर, बिंदु B पर निकालेंगे B2 9 गुणे 10 की घाते 9। फार्मूला का याद हो चुका होगा, 2 माइक्रो कूलम का आवेश है तो यहाँ होगा 2 इंटू 10 की पावर -6 एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस है Q2 से B तक की दूरी है 0.05 मीटर, तो सरल करेंगे 5 गुणे 10 की घाते -2। 18 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर 5 भाग कर लेंगे 3 और बचा आपके पास 3.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ये 2 के कारण विभव है, अतः बिंदु B पर परिणामी विभव जुड़ेगा घटेगा, जुड़ जाएगा, परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V1 की वैल्यू रख लेंगे -3 इंटू 10 की पावर 5 और प्लस 3.6 इंटू 10 की पावर 5, जोड़ेंगे घट जाएगा, रिजल्ट होगा 0.6 इंटू 10 की पावर 5। सॉल्व करेंगे 6 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट। तो हमने मालूम कर लिया ये B पर है और A पर, दोनों पे विभव हम लोग जान लिया। A पर जो विभव था और B पर जो विभव था, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया।
ए पर विभव और बी पर अलग अलग आपने विभव ज्ञात कर लिया, दोनों पर अलग अलग विभव मालूम हो गया। तीसरा पूछा गया था आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तीसरा पॉइंट, एक अन्य आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ये तीसरा पॉइंट है, ले जाने में किया गया कार्य। W बराबर होगा Q इंटू दोनों के बीच में विभवांतर। कहां से कहां तक ले गए हैं? A से लेकर B तक ले गए हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर BB माइनस BA होगा। तो आवेश जो ले गए हैं उसको लिखेंगे 3 गुणे 10 की घात -6, 3 गुणे 10 की घात -6, और BB की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 4। BB की जो वैल्यू थी वो है 6 इंटू 10 की पावर 4 है, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 10 की पावर 4 और माइनस BA -7.8, तो माइनस हो जाएगा प्लस 7.8 इंटू 10 की पावर 5। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 गुणे 10 की घात -6, इसको भी 5 बनाएंगे तो 0.6 प्लस 7.8 इंटू 10 की पावर 5। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 864, और यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 6, 5 घट जाएगा तो बचेगा -1। गुणा करा लेंगे, 2 हो जाएगा 3 और का 8 में 25.2 गुणे 10 की घात -1, 2.52 जूल। तो हमने मालूम कर लिया इतना वर्क हमको करना होगा। यदि हम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, आवेश 3.0 10 की पावर -6 को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हमको कार्य करना होगा 2.52 जूल। तो आपने पढ़ लिया बहुल आवेश के कारण किसी भी स्थान पर विभव का व्यंजक। अगर एक आवेश की जगह पर कई आवेश होंगे तो विभव हम निकाल सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है उसमें देखेंगे एग्जाम्पल संख्या 2। सब विभव पर ही आज बताया जाएगा। अभी एग्जाम्पल संख्या 2 दूसरा है। तो दूसरे क्वेश्चन में एक फिगर बना है, संलग्न चित्र में ऐसे एक चित्र बना है। उस चित्र को बना लेते हैं पहले। इस फिगर में यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम लिखा गया B, और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम लिखा गया है A। ध्यान से देखिए, दो बिंदु हैं A और B। A और B जैसा दिखाया गया है इस तरह से हमारे पास टॉपिक है। यहाँ से दूरी है 1.0 मीटर और यहाँ से दूरी है 2.0 मीटर। किताब आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक चार्ज है Q। क्वेश्चन में कहा गया संलग्न चित्र में BA माइनस BB की गणना कीजिए। संलग्न चित्र में BA माइनस BB की गणना कीजिए। आपसे पूछा गया BA माइनस BB का मान ज्ञात करिए। मतलब विभव A पर विभव और B के विभव का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है, इसी फिगर में बिंदु A और B इन दोनों के विभव का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो BA माइनस BB इन दोनों का विभव हमको ज्ञात करना है। तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले पता करते हैं ये जो आवेश Q है इसका मान दिया गया है, जहां Q इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, इतना दिया गया। तो हम जानते हैं Q के कारण B पर विभव होगा और Q के कारण A पर विभव होगा। तो यहाँ लिखेंगे आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण बिंदु A पर, आवेश Q के कारण कहां पर? बिंदु A पर विभव होगा BA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस है 2.0। ध्यान से देखिए Q से A तक की दूरी 2.0 मीटर थी। सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान है 1.0 इंटू 10 की पावर -6 एंड डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, माने लगभग 4500 वोल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और इसी प्रकार हम B पर भी निकालेंगे पुनः। आवेश Q के कारण
आवेश Q के कारण बिंदु B पर विभव, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। VB इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज वही है 1.0 10 की पावर -6, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया। क्या मीटर हुआ 1.0। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ये हमने लिख लिया। VB हमको मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज्ञात क्या करना था, विभव का अंतर BA माइनस BB। आपसे जो पूछा गया, अतः हमें जो ज्ञात करना है उसमें रख लेंगे BA माइनस BB। BA माइनस BB, BA का मान हम लोग जानते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 3 और माइनस BB का मान 9 इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व करेंगे तो माइनस 4.5 इंटू 10 की पावर 3 यानी नियर अबाउट 4500 वोल्ट का अंतर पाया जाएगा। तो आपने कैलकुलेट कर लिया BA माइनस BB। ये भी बहुल आवेशों के कारण ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, उतारते भी रहेंगे, साथ में इससे संबंधित प्रश्न आपको लगाना भी है, और जो भी एक्सरसाइज में नहीं लगता है उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें और उसका सलूशन आप तक जल्दी पहुंचाया जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें हमें ज्ञात करना है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल संख्या 3। लगभग इसी तरह से है, कुछ अलग टॉपिक पर है। एग्जाम्पल संख्या 3, उदाहरण बहुत से हैं लेकिन जो थोड़े डिफरेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच की दूरी, एक कैथोड किरण कंपनदर्शी है जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी दी गई। तो हमारे पास कैथोड रेज ऑसिलेशन है, कैथोड किरण कंपनदर्शी जिसके प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं। बीच की दूरी को हम D से लिखते हैं, डिस्टेंस को D से लिखेंगे। प्लेटों के बीच की दूरी 6.25 mm है, 6.25 मिलीमीटर। चेंज कर लेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो प्लेटों के बीच की दूरी 6.25 × 10 की घात -3 मीटर है तथा इनके बीच 3.125 किलो वोल्ट का वैद्युत विभवांतर स्थापित किया गया है। प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर भी हम लोग जानते हैं, ऐसा कहा गया विभवांतर V इज इक्वल टू 3.125 किलो वोल्ट। किलो को चेंज कर लेंगे 3.125 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट का विभवांतर प्लेटों के बीच लगाया गया है। इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक कैथोड कण को कितना त्वरण प्रदान करेगा। आपसे पूछा गया कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक कैथोड किरण को जो ज्ञात करना है प्लेटों के बीच एक कैथोड किरण को वैद्युत क्षेत्र कितना त्वरण प्रदान करेगा, क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। एक कैथोड किरण कंपनदर्शी कोई मशीन है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी है 6.25 मिलीमीटर, उसके बीच विभवांतर हमने लगा दिया 3.125 × 10 की घात 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया है। हम जानते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर लगाने पर उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर जो भी कैथोड किरण है उसके ऊपर बल लगेगा जिसको हम वैद्युत बल ज्ञात करते हैं F बराबर QE से, और उस बल के कारण उसमें एक त्वरण लगेगा A बराबर F/m से। बाकी चीजें आपकी किताब में दी गई हैं। जो कैथोड किरण था उसका द्रव्यमान है 9.0 × 10 की पावर -31 kg वन इलेक्ट्रॉन है। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, क्यों वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि हमने विभवांतर लगाया है। जब हम विभवांतर लगाएंगे तो उसके बीच वैद्युत क्षेत्र होगा और उसी वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे E बराबर B/D, इज इक्वल टू B/D। B का मान जानते हैं 3.125 × 10 की घात 3 एंड डिवाइड बाई 6.25 इंटू 10 की पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा E इज इक्वल टू 31.25 इंटू 10 की पावर, ऊपर ले जाएंगे +5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6.25। 6 था, एक कम कर लिया हमने, इसको डिवाइड कर देते हैं। लगभग 5 बार में पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिलेगा 5.0 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट का
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उस वैद्युत क्षेत्र में कौन चल रहा है? कैथोड किरण। तो कैथोड किरण पर बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण कैथोड किरण, कैथोड किरण, कैथोड किरण मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से लिया गया। कैथोड किरण पर बल लगेगा F बराबर QE, पढ़ा है आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। F बराबर QE, Q उस कैथोड किरण का आवेश है जिसका मान होगा 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र था 5 × 0 × 10⁵ सिंप्लीफाई करेंगे 8.0 × 10⁻14 न्यूटन का बल उस पर लगेगा। तो उस बल के कारण कैथोड किरण में उत्पन्न त्वरण ये निकाला जा सकता है। कैथोड किरण में उत्पन्न त्वरण, कैथोड किरण में उत्पन्न त्वरण A बराबर हो जाएगा F/A। A बराबर F/A, बड़ा है आपने न्यूटन का फार्मूला। बल हमने लिख लिया 8.0 × 10⁻⁻14 डिवाइड बाई m, किसको भेज रहे हैं? कैथोड किरण। द्रव्यमान होता है 9.0 × 10⁻31, 9.0 × 10⁻31 सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 8.9 × 10⁻, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 10⁻16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें उत्पन्न हो जाएगा। 8.9 × 10⁻16 न्यूटन प्रति किलोग्राम या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो हमने पढ़ लिया वैद्युत विभव पर आधारित क्वेश्चन। वैद्युत विभव पर आधारित प्रश्नों के पश्चात हमको पढ़ना है अगला टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछला जो हमने पढ़ाया था उस पर भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न। तो अगर ये पढ़ा दिया गया आज तो आखिरी टॉपिक हो जाएगा इसका। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव इन दोनों पर आप विस्तृत अध्ययन कर चुके रहेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न में समस्या आती है उसको आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछें। तो हमारा अगला क्वेश्चन वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र पर आधारित अगला क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम्पल संख्या 4 आज आपको बताया गया। चौथा क्वेश्चन है ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में प्रत्येक पर Q कूलाम का आवेश रखा गया। टॉपिक है बहुल आवेश के कारण तीव्रता, बहुल आवेश के कारण बल, बहुल आवेश के कारण बल। हमारा टॉपिक है बहुल आवेश के कारण बल। हमारे पास जो भी एग्जाम्पल था उसमें हम पढ़ेंगे बहुल आवेश के कारण बल। ए भुजा वाला एक वर्ग है, ए भुजा वाले वर्ग के कोनों ABCD पर Q कूलाम का आवेश रखा, कूलाम का आवेश रखा। तो एक वर्ग बनाते हैं और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q कूलाम का आवेश रखा है। तो इस तरह से हमने बना लिया एक वर्ग है ABCD जैसा दिखाया गया। प्रत्येक पर Q कूलाम का आवेश रख देते हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजा को स्मॉल a से लिख लेते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। प्रत्येक सिरे पर Q कूलाम का आवेश रखा है। बिंदु D पर आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करिए। हमारे जो इसमें ज्ञात करना है बिंदु D पर, बिंदु D पर रखे आवेश पर बल, जो आपको ज्ञात करना है बिंदु D पर रखे आवेश पर बल। तो पता करते हैं D पर कौन कौन बल लगाएगा। D को छोड़कर हमारे पास कितने कोने बचते हैं? 3। एक कोना है A, एक कोना है B और एक कोना है C। प्रत्येक कोने पर आवेश भी है। A से A पर आवेश है और A से B तक की दूरी स्मॉल a, तो इसके कारण यहाँ पर बल लगेगा, ये दूरी स्मॉल a होगी। C पर Q कूलाम का आवेश है, वहां से दूरी a है, ये भी हम जानते हैं। बचा रह गया B। B पर भी आवेश है लेकिन दूरी नहीं जानते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज BCD, वहां लिख दे रहे हैं त्रिभुज BCD पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम विकर्ण का मान मालूम कर लेंगे, अर्थात BD का स्क्वायर बराबर होगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और BD बराबर होगा
a√2। ध्यान से देखिए, तो हम जान गए a√2, तो हम प्रत्येक सिरे से b तक की दूरी जान गए। तो कौन कौन उस पर आवेश लगाएंगे, कौन कौन उस पर बल लगाएंगे, सब लोग हम जानते हैं। तो पहले लिखेंगे a पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर बल, इसको FAD से लिखेंगे। FAD मतलब A के कारण D पर बल, कूलामी बल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/4πε0 इंटू K इंटू Q और इंटू Q दोनों पर चार्ज, डिवाइड बाई बीच की दूरी A का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर बल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाई A का स्क्वायर। इतना न्यूटन होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। FAD हम लोग जान चुके हैं। A के कारण D पर लगने वाला बल हमने निकाल लिया। फिर हम जानते हैं B भी इस पर बल लगाएगा, होना B के कारण D पर बल, B के कारण D पर बल FBD इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K। B पर आवेश Q, D पर आवेश Q, तो हो जाएगा Q का स्क्वायर, और बीच की दूरी है a√2, उसका वर्ग करेंगे, a√2 का वर्ग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा FBD इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K इंटू Q स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2A का स्क्वायर। इतना न्यूटन होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। और भी कोई बल लगाएगा C के कारण D पर बल, इसी प्रकार C के कारण तो हम सीधे लिख दे रहे हैं FCD इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K। यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज Q और Q का गुणा Q स्क्वायर, और बीच की दूरी A का स्क्वायर होगा तो A स्क्वायर होगा, इतना न्यूटन इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका मतलब वहां पर 3 बल लग रहे हैं। कितने बल? 3 बल वहां पर लग रहे हैं, मतलब A पर आवेश था वो भी बल लगाया, B पर आवेश था वो भी बल लगाया, C पर आवेश था वो भी बल लगाया। बल की दिशा अगर आपको मालूम हो जाए तो आप उसका परिणामी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये D है, चित्र को हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। ऐसे आपने फिगर बनाया था और इस फिगर को केयरफुली आप समझेंगे। ये आपका A था, इसको C माना था, इसको D माना था। A के कारण बल की दिशा इधर होगी जिसका नाम होगा FAD, परिमाणवाद दिशा में FAD कार्य करेगा। C के कारण भी इधर होगी जिसका परिमाणवाद दिशा में FCD लिखेंगे। और B के कारण D पर जो बल की दिशा होगी उसको इधर की साइड में दिखाएंगे और वो होगा वेक्टर FBD। मतलब D पर अभी भी 3 बल हैं और तीनों अलग अलग दिशाओं में है, तो हम सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। सबसे पहले FCD और FAD का परिणामी निकालेंगे। FCD और FAD के बीच का कोण 90 अंश है, आपने वेक्टर पढ़ा है, तो हम लिखेंगे FCD व FAD का परिणामी बल। इन दोनों का परिणामी बल मालूम करते हैं। अगर इन दोनों का परिणामी बल मालूम हो जाए तो उसमें FBD को जोड़ देंगे तो D पर टोटल बल मालूम हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी बल एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर लगे हैं, तो 2 बल अगर एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर लगे हुए हैं तो उनका परिणामी बल होता है F इज इक्वल टू √F1 का स्क्वायर और प्लस F2 का स्क्वायर, तो FCD का स्क्वायर प्लस FAD का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मान रख लेते हैं FCD का मान हमने निकाला था 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर बाई A का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग भी है प्लस 1/4πε0 इंटू FAD वो भी वही है Q का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, Q का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों समान है तो 2 लग जाएगा और होल स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा। कुल मिलाकर ये ऐसे होगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे कट जाएगा रूट, तो कुल मिलाकर आपके पास बचेगा √2 और इंटू 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर बाई A का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आप समझ रहे हैं। ये जो बल है इसको F डैश लिखेंगे, इतना न्यूटन का बल होगा इक्वेशन नंबर 4, और इसकी दिशा इधर FCD की दिशा में होगी। अब बिंदु D पर केवल 2 बल लग रहा है, एक F डैश है और दूसरा FBD है, तो यहां लिखेंगे फाइनल आंसर। अतः बिंदु D पर परिणामी बल, बिंदु D पर कौन सा परिणामी बल, इन दोनों बल को जोड़ लेंगे, FD लिख लेंगे। FD इज इक्वल टू 2 बल है, एक है F डैश और दूसरा है FBD।
एफ डी डी। एफ डैश की वैल्यू हमें निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू √2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर प्लस एफ वी डी, ये पहले से हम निकाल चुके हैं। एफ वी डी इज इक्वल टू एफ वी डी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हो जा रही है, सो कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/2। बस यही आपका सोल्यूशन होगा। तो बी पर आपने परिणामी बल को सॉल्व करके लिख दिया। ये एक डेरिवेशन भी है, इतना न्यूटन का बल लगेगा। एक डेरिवेशन भी होगा बहुल आवेशों के कारण बल। अगर इस पर न्यूमेरिकल बनता है तो ए का मान दे दिया जाए और क्यू का मान दे दिया जाए तो ये न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने पढ़ लिया बहुल आवेश के कारण किसी भी स्थान पर बल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है अगला, वो भी इसी पर आधारित न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे। जो भी बताया गया वो अगला टॉपिक हमारा है इसी पर आधारित न्यूमेरिकल, उसको पढ़ेंगे। इस पर आधारित न्यूमेरिकल में हमारा अगला क्वेश्चन है उदाहरण संख्या 5। एग्जाम्पल संख्या 5 में संलग्न चित्र में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब चित्र देख लीजिए, स्पीकर में सारे आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर भी एक चार्ज है। यहाँ पर जो चार्ज था उसका मान है 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और अगली जगह पर -3.6 माइक्रोकूलम, 3.6 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हमने P माना है, मतलब यही बिंदु P है जिस पर हमको तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसको हमने बिंदु P कहा है। बिंदु P पर आपको तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ से दूरी है 10 सेंटीमीटर और ये दूरी है 6 सेंटीमीटर और उधर की दूरी दी गई है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक कोण लिखा है थीटा, जैसा चित्र में दिखाया गया। आपसे पूछा गया बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करिए। बिंदु P पर तीव्रता, तो आवेश कई जगह है, 2 जगह। एक यहाँ पर है, इसको हमने A मान लिया है, और एक यहाँ पर है, इसको हमने B मान लिया। तो A पर आवेश है और A से P तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो आवेश के कारण तीव्रता तो होगी। B पर भी आवेश है, वहां से दूरी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी तीव्रता होगी। तो हम दोनों कारण तीव्रता निकालते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे A पर आवेश के कारण, A पर आवेश के कारण लिखते भी रहेंगे। A पर आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? EA। तीव्रता का फार्मूला पड़ा है आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। मान रख लेते हैं 9 × 10⁻9। किसके आवेश? A पर 5 माइक्रोकूलम था, 5 × 10⁻6। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻2 मीटर करेंगे। इसका वर्क कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 × 10⁻3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻4। सरल कर लेंगे तो आपको मिलेगा 45 × 10⁻5 इतना न्यूटन बाई कूलम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट EA आपने ज्ञात कर लिया। प्लस के कारण तीव्रता बाहर की तरफ कार्य करती है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता बाहर की तरफ कार्य करेगी। तो आपने तीव्रता का एक मान ज्ञात कर लिया, ये है EA का मान मालूम कर लिया। इसी प्रकार B भी तीव्रता लगाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु B के कारण P पर तीव्रता, बिंदु B के कारण P पर तीव्रता, उसको लिखेंगे EB R is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के एंड क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। मान रख लेते हैं 9 × 10⁻9। यहाँ पर चार्ज माइनस में था, तीव्रता माइनस में नहीं होती है। 6.2 माइक्रो में है, 10⁻6 बटा दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 6 × 10⁻2 का वर्ग करेंगे।
9 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर घट जाएगा 3 होगा, एंड डिवाइड बाई 36 इंटू 10 की पावर -4, ये कट जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो EB बराबर आपको मिल जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 एंड डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 इंटू 10 की पावर -4। सिंप्लीफाई करेंगे कम हो जाएगा, पर जाके जुड़ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन बाई कूलम, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब तीव्रता दो स्थानों पर हमने निकाल लिया है, एक EB है और दूसरा है EA है। EB का मान है 9 इंटू 10 की पावर 6 और EA का मान है EA, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की 4.5 इंटू 10 की पावर 4.5 इंटू 10 की पावर 6 होगा, 10 3 यहाँ 6 होगा, सही कर लीजिए इसको। देखिए 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, 9 2 10 सेंटीमीटर। What if 3 10 और 10 की पावर -2, सही। कुल मिलाकर हमारे पास 45 इंटू 10 की पावर 5 ही था, सही है, 10 की पावर 5 था, 4.5 इंटू 10 की पावर 6 होगा। फिर हम यहाँ मालूम करेंगे दिशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव के कारण उसी दिशा में कार्य करता है। यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी EB, तीव्रता क्या होगी EB। हमें इन दोनों का परिणामी चाहिए। सदिश का इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से खींचते हैं जो जिस पर परिणामी तीव्रता कार्य करेगी E। इस कोण को ऊपर से देखिए तो थीटा माना गया है, ये कोण 90 होगा। इसका मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा 90 प्लस थीटा। ध्यान से देखिए, दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा 90 प्लस थीटा। तो बिंदु P पर यहाँ लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम पुराने बेस का इस्तेमाल करेंगे। E का स्क्वायर बराबर होगा EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB और इनटू cos 90 प्लस थीटा। ये हमने पढ़ा है सदिश में, आपको बताया गया है EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। सदिशों समांतर चतुर्भुज विधि से सदिशों का योग आपको बताया गया था। उसमें बताया गया परिणामी R का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू cos थीटा। दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 प्लस थीटा था। सॉल्व कर लेंगे। EA इसकी वैल्यू जानते हैं 45 इंटू 10 की पावर 4.5 गुणे 10 की घात 6। ये 45 गुणे 10 की घात 5 था, उसको लिख दिया 4.5 गुणे 10 की घात 6। इसका वर्ग करेंगे प्लस EB, इसका मान था 9 गुणे 10 की घात 6, 9 इंटू 10 की पावर 6, इसका वर्ग होगा प्लस 2 इंटू EA 4.5 10 की पावर 6 और इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 इंटू cos 90 प्लस थीटा। कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? द्वितीय में। किसको भेज रहे हैं? cos को। cos नेगेटिव की पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, 90 में चेंज होगा तो साइन होगा, बचेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे 9/2 इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व पर विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ होगा 9 इंटू 10 की पावर 6, इसका वर्ग होगा प्लस इसको लिखेंगे 2 इंटू 9/2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 गुणे साइन थीटा की वैल्यू इसमें। साइन थीटा, अगर ये कोण साइन है, यहाँ लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब और बटा कर्ण, कर्ण है 10, तो कुल मिलाकर साइन थीटा जब इस्तेमाल करेंगे तो 6/10 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -6/10। यहाँ लिख दे रहे हैं चित्र से साइन थीटा का मान, चित्र से साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण माने 6/10, तो 6/10 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 81/4 गुणे 10 की घात 12 और ये होगा 81 गुणे 10 की घात 12 और ये 2 हट जाएगा 81 इंटू 10 की पावर 12 और इंटू -6/10, यही हो जाएगा। थोड़ा सा और सरल करते हैं, सब में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हो रही। 81 इंटू 10 की पावर 12 बचेगा 1/4 प्लस 1 और यहाँ बचेगा -6/10। 6/10 को 3/5 भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कुल मिलाकर 81 इंटू 10 की पावर 12 और बचेगा 1/4 प्लस 1 माइनस 3/5। एलसीएम ले लेते हैं, 81 इंटू 10 की पावर 12 एलसीएम होगा 20, यहाँ बचेगा 5 प्लस 20 माइनस 4 से मल्टीपल होगा 12 हो जाएगा। और कुल मिलाकर हमारे पास 81 इंटू 10 की पावर 12 ये
13 बचेगा और बटा 20, एक जीरो से इसमें से कम कर लेते हैं, हमारे पास बचेगा 81 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 11, ये है ई स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 81 गुणे 13 और गुणे 2 इंटू 10 की पावर 11 को 12 बना करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसका रिजल्ट होगा न्यूटन बाई कूलम। आपका जो सोल्यूशन आएगा लगभग 7.3 10 की पावर 6 होगा, 7.3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन बाई कूलम। इसको 12 बनाएंगे तभी आसानी से आएगा। तो तीव्रता आपने निकाल लिया, उस स्थान पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आपने कर ली। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आपने की और उसका रिजल्ट हुआ E = 7.3 इंटू 10 की पावर 6। तो आपकी किताब का मोस्टली क्वेश्चन लगभग लग चुका है, एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी देख लीजिए। हमारा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो भी रहा होगा 5वां 6वां उसको बढ़ा लेंगे। संलग्न चित्र में 3 आवेश एक समबाहु आपके पास दिया गया, एक समबाहु त्रिभुज है जैसा चित्र में दिखाया गया। इसमें एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर कोई ना कोई चार्ज रखा गया। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोने पर चार्ज है -q। यहाँ पर -q कूलाम का आवेश है, यहाँ पर भी -q कूलाम का आवेश है और यहाँ पर +2q कूलाम का आवेश है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगी a और a। आपसे जो पूछा गया, संलग्न चित्र में 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात करिए। समायोजन का ज्ञात करना है समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये आपको ज्ञात करना। लेकिन इसके पहले ध्यान दीजिए, समायोजन तभी बन पाएगा जब एक सिरे पर +q और एक सिरे पर -q कूलाम का आवेश होगा। यहाँ पर बैलेंस है, ये +2q है और यहाँ पर -2q है। तो हमें मालूम करना है समायोजन के कारण इसी पर +2q पर हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम पहले मालूम करते हैं इसके कारण, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। a के कारण 2q पर, a के कारण +2q पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 बराबर फॉर्मूला पढ़े q × 2a, उनके बीच की अल्प दूरी, तो उनके बीच की अल्प दूरी a है तो आपको मिल जाएगा P1 = q × a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा। दिशा केवल आपको ध्यान रखनी है कि दिशा किधर की तरफ कार्य करेगी। तो आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती, तो माइनस से प्लस की ओर ले जाएंगे तो इधर की तरफ ये कार्य करेगा, इसको हम लिखेंगे P1। चित्र को हम अलग से बना दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ इस तरह से चार्ज था और यहाँ चार्ज के कारण यहाँ पर तीव्रता, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण था P1। क्या था? P1 = q × a। इसी प्रकार B के कारण यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार B के कारण +2q पर आघूर्ण, उसके कारण भी आघूर्ण निकालेंगे तो P2 होगा = यहाँ पर चार्ज भी वही है q और उसके बीच की अल्प दूरी a है तो आपको मिलेगा q × a बराबर हो जाएगा q × a। क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिशा अभी भी वैसे होगी, इधर की साइड में कार्य करेगा। ऊपर वाले फिगर में देखिए, यहाँ आपने चार्ज रखा था, यहाँ भी चार्ज था, यहाँ -q है, यहाँ भी -q है, यहाँ +2q था, यहाँ के कारण इधर की तरफ तीव्रता कार्य आघूर्ण कार्य करेगा जिसको हम वेक्टर P2 कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर P2। त्रिभुज ये चूंकि समबाहु था इसलिए प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अगर प्रत्येक कोण 60 अंश है तो इधर वाला कोण भी 60 अंश होगा, इधर 60 शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये भी 60 अंश होगा। तो हमें बिंदु 2q पर परिणामी चाहिए, +2q पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण दो सदिशों के बीच का परिणामी निकालेंगे तो p² बराबर होगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और इनटू cos 60। मान रख लेते हैं P1 की वैल्यू भी QA है, QA का होल स्क्वायर, P2 का मान भी Q × A इसका होल स्क्वायर प्लस 2 × QA
और इंटू क्यू ए और इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। सरल करेंगे तो आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस इसको भी गुणा कराएंगे क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर होगा 3q स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगा p स्क्वायर और p बराबर हो जाएगा √3q इंटू ए। तो आपने मालूम कर लिया इतना कूलाम मीटर होगा। इक्वेशन नंबर 3 तो आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आप किसी भी निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुल आवेश पर कोई भी क्वेश्चन, चाहे तीव्रता हो, चाहे विभव हो, चाहे बल हो और चाहे आपका वैद्युत द्विध्रुव हो, सबके कारण आप प्रत्येक स्थान पर कर सकते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम था वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव, वो लगभग आपका संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो गया है। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं लगता है वो जल्द से जल्द व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जिससे अगला चैप्टर स्टार्ट कर सके। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।